दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी भी कहीं पर कोई न्यूज़ अपडेट या कोई बीमारी के बारे में जब कभी कोई बात आती है तो उसको इतना ज़्यादा हाइप बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया जाता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मेरा आप सभी से यही विनम्र अनुरोध होगा कि आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अलग अलग टेलीग्राम पर, अलग अलग जगह पर शेयर जरूर करें, ताकि लोगों में अफरा तफरी ना मचे और वो एक कोई भी चीज़ अगर आई है तो उसको पहले वो अंडरस्टैंड करें। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि जो चीन में रहस्यमय बीमारी है, इसके बाद जो केंद्र सरकार है उन्होंने क्या एक्शन लिया है और लोगों के लिए क्या क्या सजेशंस आपने दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा मुद्दा यहाँ पर समझ में आए। अब आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अलग अलग न्यूज़ पोर्टल ने इसको अपने तरीके से दिखाया है कि चीन में फैल रही रहस्यमय बीमारी क्या भारत के लिए खतरनाक हो सकती है। किसी ने कहा कि चीन में तेजी से फैल रही रहस्यमय बीमारी, अलर्ट हुई भारत सरकार, करीब से रख रही नज़र। तो बिल्कुल ये चीज़ें ठीक हैं कि नज़र रखी जा रही है, लेकिन क्या लोगों के बीच में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा है कि ऐसे केसेस देखने को मिले हैं? उन चीज़ों के ऊपर मैं आपको यहाँ पर बात पूरी बताऊंगा। तो पहले आप ये थोड़ा सा समझ लें कि जब एक बार कोरोना महामारी का जब दौर आया था तो जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, वहीं एक बार फिर से जब ये नई बीमारी की आशंका बताई जा रही है कि चाइना में ये बीमारी आ चुकी है और बच्चों के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा केसेस वहाँ पर देखने को मिले हैं। तो इस बार भी ये जो शुरुआत है वो चाइना से ही हुई है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और चीन का एक उत्तर पूर्वी इलाका है जिसका नाम है ल्योइंग, ठीक है। तो उस प्रांत के बच्चों में इस रहस्यमय बीमारी निमोनिया के जैसे लक्षण जो हैं, जैसे फेफड़े में सूजन हो जाना, ब्रीथिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं, सांस लेने में दिक्कत होना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो लोग जो हैं वो इन चीज़ों को देखकर थोड़े से परेशान ना हो जाएं, इस वजह से ही मैं आपको पूरा जो एक्चुअल मुद्दा क्या है और ये है क्या, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। देखो, बीमारी का जो प्रकोप है वो इतना ज़्यादा है कि चाइना में जो सरकार है वहाँ पर उन्होंने स्कूल बंद करने की तैयारी कर ली है। और इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो निमोनिया से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके कुछ लक्षण निमोनिया से बिल्कुल अलग हैं। WHO ने इस बीमारी को लेकर जो है कॉशन अलग अलग जारी किए हुए हैं। और अभी जो भारत की सरकार है उन्होंने अलग अलग राज्यों को जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल की तैयारियां हैं उनके उपायों की तुरंत समीक्षा करने को कहा है। दरअसल चीन में ये जो निमोनिया के केसेस हैं ये बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने ये चीज़ यहाँ पर कहा है कि भारत के लोगों को इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो गाइडलाइन है, ये गाइस हमारे यहाँ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी इसके बारे में अपडेट अपना दिया है। तो सभी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, कोविड-19 के संदर्भ में संशोधित निगरानी रणनीति के परिचालन दिशा निर्देश जो है उनको लागू करेंगे। श्वसन संबंधी बीमारी में जो वृद्धि है वो मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, सार्क कोविड-2 जैसे सामान्य कारणों से होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो इस स्थिति पर पूरी तरीके से अपनी नज़र बनाकर रखे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो चीन में H1N2 के जो मामले बढ़े हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो छोटे बच्चे हैं उसमें स्वास्थ्य संबंधी बीमारी जो है वो चाइना में ऐसे केसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। और इसी सिलसिले में अलग अलग तरीके में लोगों ने अपने अपने जो फीडबैक्स हैं, जो जिसको कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उनको उन्होंने अपनी गवर्नमेंट्स को रिपोर्ट भी किया है, लेकिन भारत में अभी ऐसा कोई केस नहीं देखने को मिला है। ओके, और इसके ऊपर लगातार जो भारत में संक्रमण फैलने की संभावना है वो काफ़ी कम बताई गई है। अभी देखो, WHO ने भी कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उन्होंने समग्र जोखिम मूल्यांकन से उनके जो है ये बात पता चलती है कि मानव में संक्रमण फैलने की संभावना जो है वो ना के बराबर है, काफ़ी कम है, ठीक है। और WHO को अब तक सूचित जो H1N2 के जो मानव मामलों में मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है। देखो, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि WHO जब कोविड के टाइम पर ये पूरी तरीके से फेल हो गया था, लेकिन हम सभी को, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि न्यू ईयर पास में आता है, जब थोड़ा सा पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो हम सभी को मास्क यूज़ करने चाहिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कभी भी किसी पब्लिक प्लेस पर जाएं तो आप प्रॉपर मास्क का यूज़ करें, आपको इस तरीके से कोई भी परेशानी महसूस नहीं होगी। लेकिन हाँ, इन्होंने कहा है कि जो मनुष्य है, मानव है, पशुपालन है और जो वन्य जीव क्षेत्र हैं, इनके बीच जो निगरानी है इसको और मजबूत करने के लिए हमें जो सुधार है उस पर
हमने पूरा पूरा जोर देने के लिए ये इंकरेजमेंट कहा जा रहा है। ठीक है, अब जो भारत का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत में किसी भी तरह की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति जो है भारत निपटने के लिए पहले पूरी तरीके से तैयार है। भारत इस तरीके के सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने की दिशा में एक समग्र और एकीकृत रोड मैप जो है अपनाने के लिए एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण जो है वो शुरू भी कर रहा है। अगर ऐसी कोई चीज़ें आती हैं तो उनसे भारत पूरी तरीके से निपट सकता है। अब ये सवाल मन में आ रहा होगा कि ये वायरस है क्या बेसिकली। देखिए, निमोनिया जैसे ही इसमें कुछ लक्षण हैं। निमोनिया आपके फेफड़ों में जो बैक्टीरिया है, वायरस या कवक के कारण होने वाला एक संक्रमण होता है। निमोनिया के कारण क्या होता है, आपके जो फेफड़ों के जो ऊतकों में सूजन आ जाती है और आपके फेफड़ों में तरल पदार्थ या मवाद पैदा हो जाता है। इस कारण जो बच्चे या बूढ़े लोग हैं उनको ज़्यादा इसका फेस करना पड़ता है और इससे जान जाने का बिल्कुल खतरा बना रहता है, क्योंकि अगर आपको ब्रीथिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो नेबुलाइज़र लगाना पड़ता है। अगर नेबुलाइज़र भी नहीं करना पड़ता है तो उस बंदे को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। ठीक है, तो लंग्स इन्फेक्शन एक तरीके का है ये। तो निमोनिया के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर भी हो सकते हैं। 2022 में आई WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई और अफ्रीकी देशों में इस संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम पहले पुराने रिकॉर्ड्स की बात करें। लेकिन अगर इसके लिए किसी तरीके का किसी को चेस्ट कंजक्शन हो रहा है या उसको बहुत ज़्यादा कफ खांसी लगातार आ रही है तो उसको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए और जो भी चेस्ट का एक्सरे हो या जो भी चीज़ें हो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उससे उनको प्रॉपर जो है फेस करना चाहिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ये भी कहा जा रहा है कि निमोनिया से थोड़ा सा अलग है ये। तो है क्या अलग, देखिए आप, अगर निमोनिया के सामान्य लक्षणों की आप बात करेंगे तो इसमें बलगम और बिना बलगम के साथ होने वाली खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में दिक्कत होना। लेकिन अगर चीन में आप इसकी बात करेंगे तो जो ये रहस्यमय निमोनिया की बात की जा रही है, इसके लक्षणों में बिना खांसी के तेज बुखार है और फेफड़ों में सूजन जो है वो शामिल है। तो एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल और एंटी फंगल दवाइयों की मदद से निमोनिया का इलाज जो है वो किया जा सकता है। इस संक्रमण से ठीक होने के लिए व्यक्ति को कुछ हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का भी समय यहाँ पर लग जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, तो डिफरेंट थोड़ा सा ये है कि जो चीन में हो रहा है उसमें क्या है कि बिना खांसी के तेज बुखार वाली ये बात केवल यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और निमोनिया के जो बेसिक लक्षण वो यही होते हैं कि छाती में दर्द हो रहा है, खांसी आपको तेज आ रही है, थकान है, बुखार है, कफ आ रहा है, बलगम आ रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं कि चेस्ट में पानी भर गया है, तो ये सब चीज़ें निकल कर आती हैं। यह गंभीर संक्रमण पीड़ित के फेफड़े पर अटैक करता है और ये इतना खतरनाक है कि निमोनिया के शिकार बच्चे को तुरंत ही अस्पताल में जो है आपको ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो जो है जान जोखिम का भी खतरा यहाँ पर रहता है। बट WHO का यही कहना है, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस बीमारी के बारे में चीन ने 13 नवंबर 2023 को जो स्थानीय मीडिया है उसको बताया था। तो देखो, चाइना जो है वो कई सारी ऐसे न्यूज़ अपडेट होते हैं जिनको छुपा कर रखता है, नहीं बताता है। लेकिन अभी WHO जो इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, उनका कहना है कि 13 नवंबर 2023 को ये जो वहाँ की लोकल मीडियाज़ है उनके पास में इन्फॉर्मेशन आई। तो जो स्वास्थ्य एजेंसी है उन्होंने चीन से इस जुड़ी बीमारी से पूरी तरीके से निगरानी रखने के लिए कहा है। साथ ही WHO ने भी इस बीमारी के बारे में चीन से अधिक जानकारी देने के लिए यहाँ पर कहा है। तो WHO की गाइडलाइंस क्या है, चीन में फैल रही इस खतरनाक निमोनिया वायरस को लेकर WHO की जो गाइडलाइंस है उसमें लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। ये भी कहा गया है कि साफ सफाई का खास ध्यान रखें और शरीर में कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से जो है संपर्क करें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का इस्तेमाल करें, इनसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। और ख़तरनाक निमोनिया जो है, इस वायरस का भारत पर कितना असर है, तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री उनका कहना है कि भारत में इस वायरस के फैलने का खतरा काफ़ी कम है। इसके बावजूद मंत्रालय जो है वो इस स्थिति पर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं और मंत्रालय के मुताबिक चीन से रिपोर्ट किए गए जो एवियन इन्फ्लुएंजा मामले के साथ साथ सांस संबंधी बीमारी के समूहों से भारत को कम जोखिम है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत चीन में फैले इस खतरनाक वायरस से उत्पन्न होने वाली स्थितियों के लिए तैयार है। तो ये तो गवर्नमेंट का सीधा सा यही कहना है। लेकिन पेरेंट्स को यही सजेशन है कि अगर बच्चे को कोल्ड है तो उसको बाहरी एक्सपोजर से थोड़ा सा बचा कर रखें। और जो ये खतरनाक निमोनिया है इसके लिए माता पिता कोई चाहिए कि वो खान पान और इम्यूनिटी है जो इसका खासा ध्यान रखें। जो जंक फूड है, मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और बच्चों की डाइट जो है उसमें हेल्थी फूड्स को इन्वॉल्व करें ताकि जिससे उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहे और वह जो है इस खतरनाक संक्रमण से लड़ सकें। इसके अलावा घर में साफ़ सफाई रखें, बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से थोड़ा सा रोकें और अगर बच्चा खांसता या छींकता है तो उसे अपनी नाक या मुंह पर
जो है रुमाल रखकर ही सारी चीज़ों को सिखाएं, ताकि और लोग जो है, देखो क्या होता है ना, कोल्ड एक ऐसी चीज़ होती है ना कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत इजीली ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। अगर आपने छींक मार दी तो जो बैक्टीरियाज हैं ना वो आपस में एक दूसरे के साथ में इजीली जो है ट्रेवल कर जाते हैं। तो एक बंदे में कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, समथिंग कुछ है, तो दूसरे में वो चीज़ें ना आ जाएं, तो इसलिए इनके लिए मास्क और मुंह पे कपड़ा ढकना ही सबसे बेहतर यहाँ पर उपाय होगा, ठीक है। और बार बार हाथ धुलिए और वही चीज़ों का ध्यान रखना है जब तक ये चीज़ें रहती हैं। और आपकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है, तो प्लीज़ अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ यहाँ कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है विकास शर्मा और मैं ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ। आपके बीच काफ़ी सारे वीडियोज़ आते हैं क्वांट के, और जो करंट अफेयर्स के ऐसे इशूज़ हैं ये भी मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। और हमारा करंट अफेयर्स फंडा का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप इसको करंट अफेयर्स फंडा के नाम से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी सारी करंट अफेयर्स और जो इशूज़ हैं वो आपको डेली PDF यहाँ पर मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।